कल हमने बात की राजनीति क्यों, आज हम बात करते हैं राजनीति कैसे। कैसे आप और मैं, मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग राजनीति में अपनी जगह बना सकते हैं। संरचना को समझिए। औद्योगिक क्रांति के सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति के बाद में हमारे भारत का समाज की जो चेतना है वो बहुत बदली है। जिस तरह से डिजिटल पेनिट्रेशन आज के समाज में है, जब एक सब्जी वाला भी आप व्हाट्सएप में ऑर्डर लेकर के आपको पेटीएम में पेमेंट लेता है और आपके घर में डिलीवर करता है, तो नेचुरली जिस तरह के इंफॉर्मेशन को वो कंज्यूम कर रहा है, जिसमें फेक इंफॉर्मेशन और रियल इंफॉर्मेशन भी है, आज से 20 साल पहले ऐसी विचारधारा या ऐसी इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन की संभावना बिल्कुल थी ही नहीं। और ये सही है कि हमारे भारत की जो राजनीतिक चेतना है वो दो धुरी पे रही है। जाति आधारित चेतना रही है और पूंजी बनाम श्रम आधारित चेतना रही है। या तो हमने लोगों को ये माना है कि हमारे देश में जातिवाद के आधार पर लोग राजनीतिक फैसले लेते हैं, या वो गरीबी और अमीरी के आधार पर वो लोग फैसला लेते हैं। संसद से लेकर सड़क तक हमने अपनी राजनीतिक बहस में इन्हीं दो हाइपोथेसिस को डिस्कशन और डिस्कोर्स का हिस्सा बनाया है। पर अब ऐसा नहीं है। अब संरचना ऐसी है कि आपके दादा आपके पैतृक गांव में हैं, आपके पिता वहां से एक और छोटे से थोड़े बड़े शहर में, नियरेस्ट जिला या नियरेस्ट कोई बड़ा शहर, वहां पर आकर के नौकरी कर रहे हैं, और आप देश से लेकर के विदेश तक की बड़ी बड़े बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, ऐसे किसी शहरों में जाकर के नौकरी करते हैं। इस तीनों पीढ़ी की आमदनी और व्यय के स्ट्रक्चर में एक क्रांतिकारी बदलाव है। ये तीनों ही पीढ़ी जिस तरह की इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करते हैं और जिस तरह से अपनी दिनचर्या जीते हैं, इसमें भी बहुत अमूलचूक बदलाव है। और अब जो ओपिनियन क्रिएटर्स हैं हमारे सोसाइटी के, जो पहले बुजुर्ग हुआ करते थे, अब वो युवा पीढ़ी के लोग हैं। और वो इसलिए हैं क्योंकि वो अपने आप को सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड और ज़्यादा चैतन्य मानते हैं बनाम अपने पूर्वजों के। So the very structure of how we think and react socially and politically ये चेंज हो गया है। और इस चीज़ को ना संसद समझ रही है, और अगर समझ रही तो समझाना नहीं चाह रही है, और ना ही ये हमारे डे टू डे डिस्कोर्स का हिस्सा है। हमें इस डिस्कोर्स को समझते हुए अपने राजनीतिक फैसले लेने हैं। सबसे पहले हम लोग जो शहरों में कमाते हैं और गांव में अपने पेरेंट्स को, अपने बुजुर्गों को सपोर्ट करते हैं, हम लोगों को, या हम विदेश में कमाते हैं और देश में अपनी पिछली पीढ़ी को सपोर्ट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारी राजनीतिक दृष्टिकोण, हमारी राजनीतिक चेतना हमारे देश की संसद की बहस का हिस्सा कब बनेंगी और कैसे बनेंगी। ये क्वेश्चन अगर हम, ये डिस्कोर्स अगर हम अपने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में डाल देते हैं, तो आपकी और हमारी तवज्जो राजनीति में स्थापित हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गांव में स्थितियां बदल गई हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत से जातिवाद का उन्मूलन हो गया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूंजीवाद बनाम मजदूर के बीच का कोई संघर्ष वो अचानक से खत्म हो गए। ये सब कुछ है, लेकिन पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जो डिसीजन जो कंटेंट की प्रतीक्षा हम कर रहे हैं, वो कंटेंट, वो डिस्कोर्स पूरी तरह से गायब है, वो डिबेट गायब है। उस डिबेट को अगर हम अपने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेकर के आएंगे, तब जाकर के हम पूंजी बनाम मजदूर और जाति बनाम सामाजिक समरसता को हम वापस से कैटर कर पाएंगे, एड्रेस कर पाएंगे। नेचुरली इसमें हम एजुकेशन के रोल को डिस्कस कर सकते हैं, अपने सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा को डिस्कस करें, और इन सब चीज़ों को अपनी राजनीतिक बहस का हिस्सा बनाएं, संसद से लेकर सड़क तक। कैसे करेंगे? इसके लिए हमको आपको संवाद करना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेंगी, जुड़ना पड़ेगा, सही और गलत के धुरी पर एक दूसरे को आंकना पड़ेगा, नापना पड़ेगा। और अगर हम ये कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से हमारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो कंस्ट्रक्टिव होने लगता है, और फिर जिन चीज़ों पर हमें आज की राजनीतिक चेतना परेशान कर रही है, हमें झेल रही है, वो राजनीतिक चेतना रिसीड होने लगेगी, और हमारी रोल, मिडिल क्लास का रोल पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बढ़ने लगेगा। इसके लिए जुड़ते हैं, सवाल कीजिए, सवाल पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। मेरे सवालों के जवाब के आधार पर आप मुझे आंकिए, मुझे नापिए, मुझे तौलिए, और क्या मैं मिडिल क्लास का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर सकता हूं, इस पर मुझे प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद।